क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से पहली बार मिलें और लगे कि अरे इन्हें तो मैं हमेशा से जानती हूँ? एक अजीब सा अपनापन, एक कनेक्शन जिसे समझाया नहीं जा सकता। क्या ये महज एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई गहरा अनदेखा सच छिपा है? आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वे इसी एहसास की जड़ों तक जाते हैं। हमारी आज की बातचीत का आधार कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो राधा और कृष्ण के रिश्ते पर एक बहुत ही अनोखी नजर डालते हैं। इन स्रोतों का एक सीधा और हैरान करने वाला दावा है कि उनका प्यार इस जिंदगी में शुरू ही नहीं हुआ, ये तो जन्म से भी पहले का है। हम इसी एक लाइन की गहराइयों में उतरेंगे, प्रेम का आरंभ जन्म से पहले। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक रोमांटिक कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारी पहचान, हमारी याददाश्त और प्यार की पूरी समझ पर सवाल उठाती है। ये स्रोत हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या सबसे गहरे रिश्ते बनाए जाते हैं या फिर उन्हें सिर्फ याद किया जाता है। आज हम देखेंगे कि कैसे उनका मिलते ही प्यार में पड़ जाना किसी पूर्व जन्म के रिश्ते का सबूत माना गया। ये हमारे आज के डेटिंग ऐप्स वाले जमाने से बहुत अलग सोच है। चलिए तो फिर इस दिलचस्प गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। तो पहला विचार जो हमारे स्रोतों की पहली लाइन है वो है प्रेम का आरंभ जन्म से पहले। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आमतौर पर हम रिश्तों की एक शुरुआत मानते हैं वो दिन जब दो लोग मिले, जब पहली बातचीत हुई। लेकिन ये लाइन तो उस पूरी टाइमलाइन को ही तोड़ देती है। ये कह रही है कि कहानी का पहला पन्ना वो है ही नहीं जो हम देख रहे हैं। सही कहा। ये हमारे सोचने के तरीके को एक तरह से चैलेंज करती है। ये एक ऐसे शाश्वत यानी इटर्नल बंधन की तरफ इशारा करती है जो एक जिंदगी की सीमाओं से बहुत आगे है। यहाँ प्रेम सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि होने की एक अवस्था है, अ स्टेट ऑफ बीइंग। ये सोच कहती है कि कुछ कनेक्शंस इतने गहरे होते हैं कि उन पर समय और जगह का कोई असर नहीं होता। वो जन्म और मृत्यु के चक्र से टूटते नहीं, बल्कि उसके साथ सफर करते हैं। ये सुनने में बहुत रोमांटिक है, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये बस एक पोएटिक वे ऑफ सेइंग सोलमेट्स नहीं है? मतलब क्या हमें इसे लिटरली लेना चाहिए या ये सिर्फ उनके प्यार की गहराई बताने का एक साहित्यिक तरीका है? ये बहुत जरूरी सवाल है और स्रोत इस बात को सिर्फ कविता की तरह पेश नहीं करते। वो इसे एक कारण और परिणाम, कॉज एंड इफेक्ट के रिश्ते की तरह देखते हैं। प्रेम पहले से था, इसीलिए उनका इस जीवन में मिलना इतना खास था। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई नदी जमीन के नीचे बह रही हो सालों से, और फिर अचानक एक दिन वो सतह पर फूट पड़ती है। नदी तो हमेशा से थी, बस दिखाई अब दी है। तो उनका मिलना उस नदी का सतह पर आना था, उसका पैदा होना नहीं। वाह, ये अंडरग्राउंड नदी वाला उदाहरण कमाल का है, क्योंकि ये उस रिश्ते को एक इतिहास देता है, एक अनदेखा इतिहास। और अगर मिलना उस नदी का सतह पर आना है, तो इसका मतलब है कि कोई वजह जरूर रही होगी। और मुझे लगता है कि स्रोत हमें वो वजह एक बहुत ही खास शब्द से बताते हैं। स्रोत की अगली लाइन है, कुछ ग्रंथों में माना जाता है कि राधा और कृष्ण का संबंध इस जन्म से पहले भी था, इसलिए मिलते ही प्रेम जाग उठा। यहाँ इसलिए शब्द पर गौर करना बहुत जरूरी है ना? ये एक लॉजिक सेट कर रहा है, एक तर्क। बिल्कुल, ये इसलिए शब्द ही इस पूरी सोच की बुनियाद है। ये दो हिस्सों को जोड़ता है। पहला कि रिश्ता पहले से था, और दूसरा कि मिलते ही प्यार जाहिर हो गया। ये कोई अचानक हुआ भावनात्मक विस्फोट नहीं था, बल्कि एक तार्किक नतीजा था। स्रोत के मुताबिक उनका वो फौरन वाला कनेक्शन कोई संयोग नहीं था, वो उनके पिछले जन्म के रिश्ते का सीधा नतीजा था। एक तरह से ये इस बात का सबूत है कि वो बंधन पहले से मौजूद था। और यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल हुआ है प्रेम जाग उठा, वो भी बहुत दिलचस्प है। हम आमतौर पे कहते हैं कि प्यार हो गया या इश्क हो गया, लेकिन यहाँ जाग उठा शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये दोनों बातें सुनने में एक जैसी लगती हैं, पर क्या इनमें कोई गहरा फर्क है? बहुत बड़ा और गहरा फर्क है। प्यार का होना या पैदा होना एक नई चीज के बनने का संकेत है। ये बताता है कि पहले कुछ नहीं था और अब है। लेकिन प्यार का जागना ये बताता है कि प्यार तो पहले से ही था, बस सो रहा था, सुप्त अवस्था में था। मुलाकात ने बस उसे जगा दिया, जैसे कोई अलार्म बज गया हो। ये उस भूली हुई धुन की तरह है जिसे आप सालों बाद सुनते हैं और आपको पूरा गाना याद आ जाता है। धुन आपके अंदर पहले से थी, बस उसे छेड़ने की जरूरत थी। तो ये पहली नजर के प्यार जैसा नहीं है। लव एट फर्स्ट साइट में तो एक नई भावना पैदा होती है। यहाँ आप कह रहे हैं कि ये एक पुरानी भूली हुई भावना का वापस आना है।
एक तरह का रिकग्निशन, एक पहचान। एग्जैक्टली आपने सही शब्द पकड़ा, पहचान। जागना शब्द का मतलब ही है कि किसी पहले से मौजूद चेतना का वापस आना। ये इस सोच को और मजबूत करता है कि उनका बंधन नया नहीं बना, बल्कि उसे फिर से खोजा गया, उसे याद किया गया। ये एक तरह की रूहानी याददाश्त है जो हमारे दिमाग की यादों से कहीं ज्यादा गहरी होती है, और यही बात हमें हमारे स्रोत के सबसे जरूरी और दार्शनिक हिस्से तक ले जाती है। हाँ बिल्कुल, वो आखिरी लाइन जो इस पूरी इमारत की नींव है, जहाँ यादें ना हो वहाँ पहचान नहीं होती। ये तो एक ऐसी बात है जो हम सब पर लागू होती है। हम किसी दोस्त को इसलिए पहचानते हैं क्योंकि हमारे पास उसके साथ जुड़ी यादें हैं। लेकिन राधा और कृष्ण के मामले में इसका क्या मतलब है, जबकि वो इस जिंदगी में पहली बार मिल रहे थे? उनकी यादें कहाँ से आईं? यही तो इस पूरी सोच का सबसे गहरा पहलू है। अगर हम ये मानते हैं कि उनका प्यार जागा, तो इसका मतलब है कि उन्होंने एक दूसरे को फौरन पहचान लिया। और ये लाइन कहती है कि पहचान बिना यादों के हो ही नहीं सकती। तो सवाल उठता है, ये याददाश्त आई कहाँ से? क्योंकि ये इस जिंदगी की याद तो हो नहीं सकती। तो स्रोत हमें ये मानने पर मजबूर करता है कि ये एक गहरी, अवचेतन या रूहानी याद थी, जो उनके पिछले अस्तित्व से उनके साथ चली आई थी। एक मिनट, लेकिन ये किस तरह की याद होगी? मतलब उन्हें ये तो याद नहीं आया होगा कि पिछले जन्म में वो कहाँ मिले थे या क्या बातें की थीं। तो ये याद आखिर है क्या चीज? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये वैसी याद नहीं है जैसी हम आमतौर पे समझते हैं, यानी तस्वीरें, घटनाएं या बातचीत। ये एक अलग तरह की याद है। इसे आप आत्मा की स्मृति या सोल मेमोरी कह सकते हैं। ये सार की याद है, एहसास की याद है, कनेक्शन की याद है। ये चेहरे या नाम को याद रखना नहीं है, बल्कि उस दूसरी आत्मा के होने के एहसास को याद रखना है। स्रोत के मुताबिक उनकी आत्माओं ने एक दूसरे को पहचान लिया, भले ही उनके दिमाग के पास इस जिंदगी का कोई डेटा नहीं था। तो उनका एक दूसरे को पहचानना ही इस बात का सबूत बन गया कि उनका एक अतीत था, एक ऐसा अतीत जो इस जन्म से भी पहले का था। ये तो एक तरह का सर्कुलर लॉजिक है, लेकिन बहुत खूबसूरत। पहचान ने याद को साबित किया और याद ने पिछले जन्म के रिश्ते को। बिल्कुल, और ये इस आध्यात्मिक कहानी को एक बहुत ही मानवीय और आम अनुभव से जोड़ देता है। हम सब ने कभी न कभी ये महसूस किया है, किसी इंसान, किसी जगह या किसी कला को देखकर एक फौरन वाला, बिना किसी वजह का खिंचाव, एक एहसास कि मैं इसे जानता हूं, भले ही हम उसे समझा ना पाएं। ये लाइन हमें उस एहसास को एक अलग नज़र से देखने के लिए कहती है। ये कहती है कि शायद ये सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि एक गहरी पहचान है, जो किसी भूली हुई याद से पैदा हो रही है। इस पूरी सोच का मतलब इसके जो नतीजे हैं वो बहुत गहरे हैं। ये मुझे भाग्य और मर्जी के सवाल पर ले आता है। अगर उनका मिलना और प्यार करना पहले से ही तय था, एक ऐसी नदी की तरह जिसे सतह पर आना ही था, तो इसमें उनकी अपनी मर्जी या चॉइस कहाँ थी? क्या वो बस एक लिखी हुई कहानी के किरदार थे? ये इस चर्चा का सबसे उलझा हुआ लेकिन दिलचस्प हिस्सा है। देखिए, पश्चिमी सोच में हम अक्सर भाग्य और स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल, को एक दूसरे के खिलाफ देखते हैं। या तो सब कुछ तय है, या हम कुछ भी करने के लिए आज़ाद हैं। लेकिन इन ग्रंथों में जो दर्शन मिलता है वो थोड़ा अलग है। यहाँ भाग्य का मतलब ये नहीं है कि आपके हाथ पैर बंधे हैं। यहाँ भाग्य का मतलब है आपकी आत्मा का स्वाभाविक झुकाव। इसे थोड़ा और समझाइए। स्वाभाविक झुकाव का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उनकी आत्माएं एक दूसरे के लिए ही बनी थीं। तो जब वो मिले, तो एक दूसरे की तरफ खिंचना उनके लिए सबसे आसान, सबसे स्वाभाविक काम था। उनकी स्वतंत्र इच्छा इस बात में थी कि वो उस खिंचाव को स्वीकार करें या न करें। उन्होंने उसे स्वीकार किया। तो ये ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, बल्कि उनकी चॉइस उनकी आत्मा की गहरी सच्चाई के साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई थी। इसे आप ऐसे कह सकते हैं कि उनकी आज़ादी अपने असली स्वभाव को अपनाने में थी, उससे लड़ने में नहीं। अच्छा, तो मतलब ये नहीं कि उन्हें प्यार करना पड़ा, बल्कि प्यार करना ही उनका सबसे सच्चा और आज़ाद फैसला था, क्योंकि वही उनकी असलियत थी। ये तो भाग्य और मर्जी को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। हाँ, ये भाग्य को एक मजबूरी की तरह नहीं, बल्कि एक मंजिल की तरह ही देखता है, जहां तक पहुंचने का रास्ता हम खुद चुनते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा उस मंजिल को पहचानती है। उनका प्यार पूर्व निश्चित था, लेकिन उसे जीना और निभाना वो उनकी अपनी मर्जी थी। तो हमारी आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें, तो हमने देखा कि कैसे कुछ ग्रंथ एक बहुत ही असाधारण विचार सामने रखते हैं। ये विचार प्यार को जन्म से भी पुराना मानता है। राधा और कृष्ण का फौरन एक दूसरे से जुड़ जाना उनके पिछले जन्म के रिश्ते के जागने जैसा है।
और इस पूरी सोच की बुनियाद एक सरल लेकिन गहरे सच पर टिकी है कि पहचान के लिए याद का होना जरूरी है, भले ही वो याद आत्मा की हो, दिमाग की नहीं। इन स्रोतों का सार यही है कि प्यार कोई घटना नहीं है, बल्कि एक हमेशा रहने वाली अवस्था है। ये बताता है कि शायद सबसे गहरे रिश्ते खोजे नहीं जाते, बल्कि उन्हें याद किया जाता है। उनका मिलना एक शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक अनंत कहानी का अगला अध्याय था। ये हमें अपने रिश्तों को देखने का एक नया नजरिया देता है। शायद सबसे मजबूत जुड़ाव वो होते हैं जिन्हें हम बनाते नहीं, बल्कि जिन्हें हम बस पहचान लेते हैं। ये बातचीत एक दिलचस्प सवाल पीछे छोड़ जाती है। स्रोतों ने याद और पहचान को प्यार के संदर्भ में जोड़ा है, लेकिन क्या जिंदगी के दूसरे फौरन और गहरे जुड़ावों के बारे में भी यही कहा जा सकता है? किसी जगह पर पहुंचकर अचानक घर जैसा महसूस होना, किसी संगीत को सुनकर रूह तक कांप जाना, या किसी काम को पहली बार करते हुए भी लगना कि ये तो मैं हमेशा से करता आया हूं। क्या ये सब भी एक ऐसी पहचान हो सकती है जो किसी ऐसी याद से पैदा हुई हो जिसे हम होश में रहते हुए याद नहीं कर सकते?